नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मन्नू भंडारी के एक बहुत ही गहरे उपन्यास कठगुलाब के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उन महिलाओं की जिंदगियों का आईना है जो अपनी असली पहचान को ढूंढ रही हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कठगुलाब के राज को समझेंगे, फिर कहानी के किरदारों से मिलेंगे और उन सामाजिक बंधनों पर नजर डालेंगे जो उन्हें जकड़े हुए हैं। इसके बाद हम पहचान की खोज की यात्रा और उपन्यास के गहरे सिंबल्स को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि मन्नू भंडारी का असली संदेश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से, जो उपन्यास के नाम में ही छिपा है। कठगुलाब का रहस्य क्या है? सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर ये कठगुलाब होता क्या है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका मतलब ही इस उपन्यास की आत्मा है। कठगुलाब यानी लकड़ी का गुलाब। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो दिखने में तो गुलाब जैसी ही है, बेहद खूबसूरत, पर असल में वो नकली है, बेजान है। उसमें ना तो असली गुलाब की महक है और ना ही उसकी कोमलता। और बस यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये एक ऐसी जिंदगी को दिखाता है जो बाहर से तो शायद बिल्कुल ठीक ठाक लगे, पर अंदर से भावनाओं को दबाकर और दूसरों की दी हुई पहचान के बोझ तले अपनी असलियत खो चुकी है। तो अब जब हम इस कठगुलाब का मतलब समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसी जिंदगी जी कौन रहा है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये नॉवल हमें कई औरतों की जिंदगियों में लेकर जाता है, और मजे की बात यह है कि इन सब की कहानियां कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर किरदार परिवार और समाज की उम्मीदों के एक ऐसे जाल में फंसा है जो धीरे धीरे उनकी असली पहचान का गला घोट रहा है। इस कहानी की हर एक किरदार अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रही है। कोई समाज के बनाए पितृसत्तात्मक सोच से जूझ रही है, तो कोई अपने रिश्तों में ही अपने वजूद को तलाश रही है। किसी के मन में फर्ज और अपनी इच्छाओं के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, तो कोई बस बौद्धिक और भावनात्मक आज़ादी चाहती है। देखा जाए तो ये सब किरदार अलग अलग हैं, पर उनका संघर्ष एक ही है। अब सवाल ये है कि ये सारे संघर्ष, ये सारी लड़ाइयाँ, इनकी जड़ क्या है? ये आते हैं समाज के बनाए उन बंधनों से जो परिवार और परंपरा के नाम पर एक अदृश्य पिंजरे की तरह काम करते हैं। उपन्यास का जो मूल संघर्ष है ना, वो इसी टकराव में है। एक तरफ है समाज की पारंपरिक उम्मीदें कि एक अच्छी कर्तव्य निभाने वाली पत्नी और माँ बनो, परिवार के आगे खुद को भूल जाओ। और दूसरी तरफ है एक औरत की अपनी ख्वाहिशें, अपने आत्मसम्मान की तलाश, इमोशनल फुलफिलमेंट की जरूरत और एक आज़ाद पहचान बनाने की चाहत। पूरी कहानी इसी खिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। और इसी टकराव से शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी यात्रा, यानी अपनी पहचान को खोजने की यात्रा। दमन से अपने असली वजूद तक पहुंचने का सफर। किरदारों का ये जो सफर है, ये 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला पड़ाव है संघर्ष, यानी समाज और परिवार के बंधनों से सीधी टक्कर लेना। इसके बाद आता है आत्म अन्वेषण, जब वो किरदार अपने अंदर झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो असल में चाहते क्या हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है आत्मस्वीकृति, जहां वो बिना किसी की परवाह किए अपनी असली पहचान को गले लगा लेते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं सिंबल्स यानी प्रतीकों पर, क्योंकि कहानी में सिर्फ कठगुलाब ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। कठगुलाब का प्रतीक तो है ही, पर उसके साथ साथ घर और परिवार को भी कई बार एक खूबसूरत पिंजरे की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा पिंजरा जो बाहर से तो बहुत सुरक्षित और सुंदर लगता है, पर अंदर रहने वाले के लिए घुटन भरा है। ऐसे ही कई और छोटे बड़े प्रतीक पूरी कहानी में बिखरे हुए हैं, कुछ आज़ादी के तो कुछ कैद के, जो मिलकर कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब किरदारों, इन सिंबल्स के जरिए मन्नू भंडारी आखिर हमें बताना क्या चाहती हैं, और क्या वजह है कि ये उपन्यास आज भी इतना जरूरी लगता है। असल में ये उपन्यास पितृसत्तात्मक समाज पर एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है। ये उन भावनात्मक संघर्षों और पहचान की उस गहरी खोज को सबके सामने लाता है जिससे औरतें गुजरती हैं। मन्नू भंडारी बहुत हिम्मत से उन सामाजिक ढांचों पर सवाल उठाती हैं जो इस संघर्ष को पैदा करते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कठगुलाब हमें कई बातें सिखाता है। ये एक औरत की आज़ादी और उसके आत्मसम्मान के महत्व को बताता है। ये शादी और रिश्तों के दिखावे के पीछे का सच दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी पहचान के लिए लड़ना कितना जरूरी है।
और ये उस समाज की आलोचना करता है जो आज भी औरतों को पारंपरिक रूपों में बांधकर रखना चाहता है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस उपन्यास के किरदार आज हमारे समाज में कहाँ हैं? क्या वो आज भी एक कठगुलाब बनकर जी रहे हैं, या उन्होंने अपनी असली जीती जागती पहचान पा ली है? यही वो सवाल है जो इस उपन्यास को हमेशा हमेशा के लिए ज़रूरी बनाए रखता है।